नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मुंगेर की, जहां संग्रहालय सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य द्वारा प्रमंडलीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विकास एवं कल्याण को लेकर की गई समीक्षा बैठक। आगे बात करेंगे हापुड़ की, जहां बड़ी लापरवाही आई सामने। 4 वर्षीय बच्चा खेलते हुए गिरा बोरवेल में। साथ ही बात होगी जाति आधारित जनगणना को लेकर सहरसा में काम जारी है, और साथ ही जानेंगे कि क्षेत्र में पर्यवेक्षक किस प्रकार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मुंगेर बिहार संग्रहालय सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉक्टर अंजू बाला के द्वारा प्रमंडलीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विकास एवं कल्याण को लेकर की गई समीक्षा बैठक आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर मंजू बाला की अध्यक्षता में मंगलवार को सभागार में अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। सदस्यों ने कहा कि प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कराएं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति योजना के क्रियान्वयन कराने में पदाधिकारी दिलचस्पी ले, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारें। अधिकांश विभाग इस दिशा में काम नहीं कर रही है। हमारी अभी लगातार मेरी बिहार में चल रही है और आज लास्ट डिवीज़न था हमारा। मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि 9 डिवीज़न का रिव्यू हम कर चुके हैं और ये लास्ट ही आज मुंगेर बचा हुआ था, वो भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें ठीक है और कुछ चीज़ों में अभी सुधार करने की ज़रूरत है, तो इंस्ट्रक्शन हमने दे दी है, क्योंकि बहुत जल्दी 17 और 18 मार्च को फुल कमीशन भी आ रहा है। क्योंकि अभी हमने रिव्यू किया है, उसके बाद फुल कमीशन करेगा, जिसमें हमारे पूरी सरकार के साथ होगा और यहीं पे होगा 16-17 में। टाइम टू टाइम हम आते हैं और यही चर्चा होती है कि अनुसूचित वर्ग के लिए सेफ गार्ड के लिए हमको बनाया है, उनके लिए जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, क्या वो सही से धरातल पर उतर पा रही हैं, नहीं उतर पा रही हैं, ये हम डिवीज़न लेवल पे आके भी बात करते हैं। और वो पूरी समीक्षा हमारी आज हुई है, कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी उससे हम जा रहे हैं और एजुकेशन में थोड़ा सा कमी पाई गई है और बैंक क्षेत्र में जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है और इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना आज कुछ भी नहीं है, इसलिए शिक्षा पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। एटा कृषि उद्योग विकास प्रदर्शनी में भव्य पंडाल अखिल भारतीय कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रदर्शनी पंडाल में कव्वाली का आनंद लेने के लिए दूर दराज से आई पब्लिक पूरी रात कव्वालियों का आनंद लिया और सर्दियों के मौसम में कड़ाके की सर्दी में पंडाल में दिखाई दिया। काफी पंडाल भरा हुआ रहा। कव्वाली के पंडाल में फीता काटकर एडीएम आलोक कुमार ने उद्घाटन किया और इस मौके पर सदर विधायक विपिन वर्मा, डेविड मेगा, व्रत शास्त्री मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला कोटला सादात में सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते 4 वर्षीय बच्चा खेलते हुए एक खुले बोरवेल में गिर गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू जारी किया है। सूचना मिलते ही एडीएम श्रद्धा, एएसपी मुकेश मिश्रा, एसडीएम सदर सुनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी, एनडीआरएफ टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश भर के उत्तरी राज्यों में इस समय शीतलहर के चलते घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिसके कारण कई बार कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कोहरे की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में रोकथाम लाने के उद्देश्य से जिले भर में एसएसपी मथुरा शैलेश पांडे के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा यातायात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा और टीएसआई अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवर्धन पुलिस और यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान के अंतर्गत गोवर्धन के बस स्टैंड पर वाहनों पर लाइट रिफ्लेक्टर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैक्टर, बस, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि वाहनों पर लाल और पीले रंग के लाइट रिफ्लेक्टर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा और टीएसआई अवधेश कुमार सिंह द्वारा लगाए गए तथा वाहन स्वामियों को घने कोहरे में सावधानी पूर्वक वाहन चलाने को लेकर जागरूक भी किया गया। सर, जैसा कि आज आपने लाइट रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, तो किसकी प्रेरणा से लगाए गए और कैसे क्या? देखिए, कोहरा अधिक हो रहा है जी, दिखाई नहीं देते। ज्यादातर ट्रैक्टरों में पीछे लाइट नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं लगाते हैं ट्राली में, तो हम लोग इन्हें सलाह देते हैं कि रिफ्लेक्टर लगाएं, जिससे पीछे से लाइट पड़ेगी तो लोग देख लेंगे कि कोई वाहन जा रहा है। स्पष्ट तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करेगा वो पता चल जाएगा।
ये है सर, ये जिम्मेदारी तो मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़े ही जोर शोर से काम चल रहा है। बात करते हैं जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के नादो पंचायत की, जहां पर्यवेक्षक प्रगणक जो घर घर जाकर नजरी नक्शा और संक्षिप्त मकान सूची तैयार कर रहे हैं। वहीं पर्यवेक्षक सुभाष कुमार ने कहा कि पंचायत के वार्ड नंबर 1 से लेकर 3 तक मथुरा गाँव में हमारे प्रगणक विपिन कुमार भारती, मीरा कुमारी, जयकृष्ण कुमार, दिनेश कुमार दिनकर, योग नारायण प्रकाश व अन्य लोग जाकर नजरी नक्शा और संक्षिप्त मकान सूची तैयार कर रहे हैं। नादो पंचायत के वार्ड नंबर 3 है। इसमें जो है अभी संक्षिप्त मकान सूची का कार्य हो रहा है। इसमें हमारे प्रगणक साहब अभी घर घर जा कर के नजरी नक्शा तैयार कर रहे हैं। घर का पोजीशन देख रहे हैं, ये पक्का है, अधपक्का है, गैर आवासीय, आवासीय, यही सब काम कर रहे हैं। इनका काम अभी है मकान को सही ढंग से जा कर के देखना और उसमें उस मकान में कितने सदस्य रहते हैं, ये भवन नंबर आवंटित करते हैं, फिर मकान नंबर आवंटित कर रहे हैं और इसको 21 जनवरी से पहले जमा करना है। और फाइनल सर कब से होगा? फाइनल 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो चलेगा उसमें NPR भरने के लिए हम लोग को दिया जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स रहेगी, परिवार का पूरा डिटेल्स उसमें रहेगा, जन्मतिथि वगैरह जो कुछ भी NPR में रहेगा वो भरेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं सुभाष कुमार, पर्यवेक्षी संख्या। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। भीषण कोहरे में भी हवा की रफ्तार से दिलीप बिल्डकॉन के डंपर रोड पर दौड़ते हैं। कई बार अगल बगल गांव व क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत दिलीप बिल्डकॉन के अधिकारियों से की थी, लेकिन नतीजा शून्य था। आज सुबह बबनपुरा में निवासी इंद्रेश सिंह ड्यूटी के लिए थाना राजे सुल्तानपुर जा रहे थे। सामने से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने कुचल दिया। डंपर को राजे सुल्तानपुर थाना अपने हिरासत में ले लिया। वहां के स्थानीय लोगों ने मेन रोड जाम करके आवागमन बाधित कर दिया है। घटनास्थल पर भीड़भाड़ है, वहीं बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है। नाम क्या है? अंकित सिंह। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पिताजी का हमारे एक्सीडेंट हो गया है और डेली डंपर वालों को और प्रशासन को भी, ग्रामीण लोगों ने भी बताया है कि इतनी तेज़ न चलाया करिए, इतनी लापरवाही से मत चलाया करिए, लेकिन फिर भी आए दिन जो है यहाँ पे बालू का खनन हो रहा है अनावश्यक तरीके से, जो कि उचित नहीं है। प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा और ये लोग कहीं ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, कहीं किसी तरीके से चलाते हैं। और आज देखिए हमारे पिताजी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है और वही एकमात्र कमाने वाले हमारे घर में सदस्य थे। और जब तक यहाँ पे इससे संबंधित जो डंपर की कंपनी है उससे संबंधित कोई बड़ा अधिकारी या फिर DM साहब या कोई भी ऐसे जो एक जिम्मेदार अधिकारी जब तक नहीं आता तब तक यहाँ से हम लाश को नहीं उठाएंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के खटोरी पंचायत के जुड़ापकड़ी गांव के ग्रामीणों को नाले के पानी से रोड पर जलजमाव होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया पति को दी, जहां मुखिया पति द्वारा समस्या वाली जगह पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। के खटौरी पंचायत के जुड़ापकड़ी गाँव के से बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं। हमारे गाँव में नाली की समस्या है। रोड का पानी, नाली का पानी रोड पर बह रहा है। अब बहने का कारण है कि यहाँ पॉइन अतिक्रमण है। सर नक्शा का दोन कैनाल का पॉइन है जो लोगों ने के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। पानी का बहाव नहीं है, मुंह का नाली के पानी बहाव नहीं होने के कारण रोड पर पानी बह रहा है। यहाँ के लोगों को आना जाना रहना मुश्किल हो गया है। तो पॉइंट झराई के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है? पॉइंट झराई के लिए पहल कैसे किया जाएगा? पॉइंट जो दोन कैनाल ने निकाला है उसको गांव के लोगों ने भर दिया है और पानी जाएगा कहाँ? पॉइंट रहेगा तो जाएगा, तो इसलिए रोड पर पानी है और लोग का रहना जीना स्तर सब एकदम नरक हो गया है। तो आपने सूचना दिया अधिकारी? हाँ, एक बार तो हम तो CO साहब से बोले हैं
अब गांव के क्या मांग करना चाहते हम चाहते हैं जो पॉइंट दो जहाँ से निकली है और वो अंत तक उसको बढ़िया से जितना नक्शा में है उतना बढ़िया से साफ सफाई किया जाए, ताकि पानी जूड़ा पोखरी गांव का कल्याण हो के वहीं एगो पॉइंट है जूड़ा पोखरी का कल्याण हो सकता है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के सौसा पंचायत के फुल फार्म गांव के ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि मुखिया प्रतिनिधि इम्तियाज खान फाइनल मैच का फीता काटकर उद्घाटन किया। फाइनल में 2 टीमों ने हिस्सा लिया, जहां माधोपुर और फुलकौल के बीच फाइनल मैच हो रहा है। जो हुआ था आज का वो फाइनल मैच फुलकौल और माधोपुर के बीच खेला गया, जिसमें माधोपुर ने एक काफ़ी बेहतरीन जीत अपने नाम की और अच्छा भी किया, और इस चीज़ के लिए हम उन्हें बधाई भी देते हैं। आज जो टूर्नामेंट यहाँ हुआ, एक ख्याली खेत था, उसको हमारे कमेटी के जितने भी बच्चे थे उसको बेहतरीन किए और खेलने लायक बनाया। अगर ये ग्राउंड होता, अगर बेहतरीन पहले से ग्राउंड होता तो शायद आज ये मैच और टूर्नामेंट का दूसरा रुख होता, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर किया हमारे गांव के कमेटी और साथ ही साथ दोनों टीमों ने, फुलकौल और जो माधोपुर की टीम जो आज इस टूर्नामेंट की जीत को अपने नाम करके वापस गई, उनको हम बधाई देना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो आज टीम परास्त हुई, परास्त नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी बेहतरीन खेली, उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे कि आपके वजह से, आप दोनों टीमों की वजह से ये टूर्नामेंट का फाइनल इतना सफल रहा। हमारा नाम अबरार खान। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बगीचा शहर के न्यूनतम तापमान के पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार की सुबह का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया है, पर इस तापमान में भी लोग कपाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं। ठंड से राहत पाने के लिए लोग सुबह शाम अलाव जला रहे हैं, दिन में जितना संभव हो धूप में समय गुजार रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद से आ रही बड़ी खबर। बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह के भारतीय नकली करेंसी बाजार में चलाते हुए अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से जुड़े हुए 8 वंचित लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस को इनकी तलाश है। ये आज थाना शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2,97,100 जाली जो नोट हैं उनको पकड़ा गया है। साथ में पूरा सेटअप जो नोट छापने की मशीनें वगैरह हैं उसका पूरा सेटअप पकड़ा गया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक 25,000 का जो नामिया है, जो मास्टरमाइंड है इसका तेजेंद्र, वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा विक्की और बॉक्सर जो यहाँ का हिस्ट्री शीटर है वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी इसके पकड़े गए हैं। 9 लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। जो इनके सप्लायर्स हैं वो भी एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उसमें उनके ऊपर में भी अभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो हिस्ट्री शीटर है और जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड था वो पहले तिहाड़ जेल में उसने सज़ा काटी है और वहाँ पर उसने कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर सीखा और वहाँ से उसने नोट छापने का जो है वो शुरू किया। इसमें पहले भी ये नोट छापने के जो अपराध है उसमें जेल जा चुका है और इस बार जब भी ये जेल से बाहर निकलता है तो यही कार्रवाई करता है। तो इस बार इसमें इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और 14 की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जो बरामद हुआ है, इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं तजेंद्र और काका, नारायण दत्त, विक्रम सिंह, विकास और रंजीत, 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। वांछित अपराधी जो हैं संतोष, सोनू पंडित, रामसंत, बनारसी दास, कालीचरण, छोटू, अमन और रणवीर, ये इसके जो है वांछित अभियुक्त हैं। इसमें बरामदगी में जो 2 प्रिंटर, इसके अलावा स्कैनर और पेन ड्राइव और जो भी इसका सेटअप होता है वो पूरा सेटअप बरामद हुआ है। जो आपराधिक इतिहास है तजेंद्र का, उसमें 16 मुकदमे तजेंद्र के ऊपर में है और इसके अलावा जो विक्की है उसके ऊपर में 22 मुकदमे हैं। इसमें जो टीम ने गिरफ्तार किया उस टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड जो है मेरे द्वारा दिया जाता है। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि ये जो सारी कार्रवाई हुई है, इस सारी कार्रवाई के अंदर में जो ये मोडस ऑपरेंडी है, ये मोडस ऑपरेंडी अनोखी है कि इन द सेंस कि इसमें जो है छोटे डिनोमिनेशन के नोट ये लोग छापते थे और छोटे डिनोमिनेशन के नोट में लोगों को जनरली शक नहीं होता है और उस तरह के नोट आराम से चल भी जाते हैं। तो जाली नोट चलाता था, आखिर ये इस कॉन्स्पिरेसी कैसे करते थे, कहाँ छापते थे, कहाँ चलाते थे, बरामदगी क्या क्या हुई है? देखिए, शिकोहाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने एक बहुत ही शातिर एक तरह से फेक करेंसी चलाने वाला डॉन और गैंग पकड़ा गया है। इसका जो मेन व्यक्ति है वो तेजेंद्र उर्फ काका, जो मोती नगर दिल्ली का रहने वाला है और ये इसने कोरल सॉफ्टवेयर, जब ये दिल्ली में पहले जेल गया था वहाँ पर इसने सीखा
और जेल में जाने के बाद वहाँ पे जो अन्य अपराधी थे उनके संपर्क में आया। बाहर निकलने के बाद एक अपराधी की सहायता से उसी के घर पे इन्होंने सबसे पहले इस फेक करेंसी बनाने का एक सेटअप तैयार किया और उसके बाद ये लगातार इस धंधे में लगा रहा। इसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे हैं दिल्ली और यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से, और ये बेसिकली इसके अभी पोजीशन से हम लोगों ने 3 लाख बरामद किए हैं। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में 3 जगह अपना सेटअप चलाता था। एक चला रहा था कासगंज में, दूसरा बाह में, तीसरा हमारे यहाँ जनपद फिरोजाबाद में टुंडला में। ये तीनों सेटअप से हम लोगों ने सेटअप के जो फेक करेंसी बनाने के जो इक्विपमेंट्स थे हम लोगों ने रिकवर किए हैं और पूछताछ में इसमें लगभग 15 से 20 लोगों का सम्मिलित होना पाया गया है। हम लोगों ने 5 को अभी अरेस्ट किया है। बाकी जो 8 लोग एब्सकॉन्डर हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे, उनके लिए हमारी टीम चली गई है। ये अब तक मार्केट में लाखों रुपए इन लोगों ने बनाए हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें 50 और 100 के नोट, इस डिनोमिनेशन के नोट ये चलाते थे जो ईजिली हो जाता था। जो 15 लोग थे उसमें से कुछ लोग बाकी नोट्स को लेकर के मार्केट में जाके किसी एक तरीके से चैनल से उसको सप्लाई कराते थे और बाकी कुछ ऐसे मार्केट में खुद ही यूज़ करते थे। इस प्रकार इस गैंग का खुलासा हुआ है। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया है। सर ये नोट छापते कैसे थे? क्या कोई सॉफ्टवेयर की मदद लेते थे? कहाँ से इन्होंने ये इतनी शिक्षा ये सब ग्रहण की? देखिए, ऐसे तो ये जो तेजिंदर उर्फ काका है ये मास्टरमाइंड है और ये 8वीं पास है, लेकिन जब ये तिहाड़ जेल में ऑटो लिफ्टिंग में गया था वहाँ पर इसने कोराल सॉफ्टवेयर सीखा, फोटोशॉप, और उसके बाद बाहर आने के बाद एक जगह कमला मार्केट दिल्ली में इसने पहले एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ पे जब पकड़े गए उसके बाद ये जेल गया। बाहर निकलने के बाद ये पुनः विजय विहार दिल्ली में इसने इस काम को किया, वहाँ पकड़ा गया। उसके बाद फिर ये जेल में गया। जेल में जाने के बाद उत्तर प्रदेश के इस मैनपुरी के गिरौड से एक व्यक्ति जेल में था, उसके संपर्क में आया, वह उसको लेकर के यहाँ पे आया। उसके बाद आकर के उसने अपना सेटअप यहाँ तैयार किया था और ये बेसिकली कोरल सॉफ्टवेयर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।